स्टार्ट। जय शनिदेव भक्तों, जय श्री बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो साबिर प्यारे की जय, जय शनिदेव भक्तों। जय श्री। ये छोटा सा धाम है, यहाँ जो सबसे छोटा दास है उसका नाम है मनु भैया जी, जो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। जिसने आज तक कुछ नहीं पाया भक्तों के चरणों की धूल के अलावा, वही उसको माथे पे लगाने के लिए मिली है और उसी को वो बुहारता रहा है अभी तक, और वो बहुत सारी हमने इकट्ठी कर भी ली है। क्यों? क्योंकि वही मेरे साथ ऊपर जाएगी, वो नीचे नहीं रहेगी। तो कल शुरुआत की थी मैंने कि नवरात्रों पे आपने एक साधना की है। आज नवरात्रों की दूसरी साधना मैं आपको बता रहा हूँ और कल तीसरी साधना भी मैं नवरात्रों पे ही बताऊंगा। जो व्यक्ति विशेष उस साधना को करेगा वो विशिष्ट फल पाएगा। चाहे वो भारत का कोई ऐसा व्यक्ति है जो तांत्रिकों के पास भटकता है और तांत्रिकों से कुछ लेने की इच्छा रखता है, या ईगर व्यक्ति है, या दृष्टि खोलने का इच्छुक है। दृष्टि खोलने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है पूरे संसार भर में, क्योंकि ये जिन देवताओं का मैं आपको जब बताऊंगा ये आपकी दृष्टि खोलने के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं। और तकरीबन भारतवर्ष में जितनी भी चौकियाँ लगती हैं यही देवता लगाते हैं, इन्हीं देवताओं के भक्त लगाते हैं। उनको उन देवताओं की विशिष्ट तरंगें आती हैं, वही तरंगें उनको सामने वाले की बातें कुछ बताती हैं जिससे वो प्रभावित होता है, लेकिन इससे निगेटिविटी का कुछ आना जाना नहीं है। कुछ लोग उसमें से 4 से 5 साल तक की अपनी निगेटिविटी निकाल लेते हैं उन सिद्धियों के बल पे, उन तरंगों के बल पे। और जो व्यक्ति विशेष के बड़े केस होते हैं वो धीरे धीरे करके धीमी गति से निकलते हैं। उनको निकालने का इस समस्त संसार में कोई उपाय नहीं है। जैसे हमारा एक प्रतिद्वंदी है, वो सारी दुनिया जानती है। उस प्रतिद्वंदी ने परसों उस औरत के अंदर बुला के जिसका संहार किया था, कल उस औरत को ये कह रहा तुम्हारा 4 से 5 महीना लगेगा इस चीज़ के घटने में। तो आप यहीं से सीख लीजिए कि मनु भैया के पास से जो जाता है वो धीरे से ठीक नहीं होता, क्योंकि जाता भी वही केस है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है, यानी कि जिसकी क्रिया पे क्रिया दबती है। तो क्रिया पे क्रिया कैसे दबती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपके ऊपर कोई क्रिया आज कर दी गई, फिर वो व्यक्ति विशेष आपके लिए बार बार जप करता है, या उसके पास कोई व्यक्ति आता है और वो आपको दुश्मनी के कारण आपकी विक्रिया साथ साथ उसी के पैसे से करता जाता है। आ रहा है समझ में? जैसे मनु भैया जी एक बार जप करते हैं तो 50 आदमियों का भी नाम ले सकते हैं, 20 आदमियों का भी नाम ले सकते हैं और 30 आदमियों का भी नाम ले सकते हैं। कुल 10 लोगों के लिए भी जप कर सकते हैं और कुल एक व्यक्तित्व के लिए भी जप कर सकते हैं। इसी तरह से सेम होता है। तो जब व्यक्ति रोजाना किसी को कोसता है, किसी पे बद्दुआ लगाता है, किसी के नाम की कुछ गणंत आदि करता है, किसी के नाम से मंत्र जप करता है, पहली बात तो यह है ये मंत्र जप ऐसे हैं, अगर आप शत्रु को उल्टा मुख लटके हुए देखेंगे आकाश मार्ग में तो उसकी गति विरान हो जाएगी। उसको पहली बात तो यह तीसरे दिन फीवर आ जाएगा। अगर आप जप करते हुए ठंडे पानी से नहाएंगे और ये सोचेंगे कि हमने शत्रु को ठंडे जल में गाड़ दिया है, और जब नहाते हुए जप करेंगे तो आप देखेंगे कि उसको ठंड लग के बुखार चढ़ गया है और वो इस तरह से परेशान हो गया है। लेकिन क्योंकि सज्जन व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं हुआ करता, और शत्रु होते भी हैं तो किसके होते हैं? दुर्जन व्यक्तियों के, उन दुष्टों के और उन दुष्ट आत्माओं के जो शुरू से बुरा कर्म करते हैं। तो कुछ दुष्ट आत्माएं खुली घूमती हैं, उन पे किसी का वश नहीं होता। कुछ दुष्ट आत्माओं को लोग काबू में कर लेते हैं, उन पे तांत्रिकों का वश होता है, और उन दुष्ट आत्माओं को वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं किसी के अंदर घुसाने के लिए। और कुछ काल बाद, कुछ लंबे समय के अंतराल बाद वो उनके शरीर में उनको घुसा देते हैं। बाद में उनके शरीर से जो है अकाट्य लक्षण उनके उत्पन्न हो जाते हैं, और उन लक्षणों के बल पे लोग बोल दिया करते हैं कि इसको प्रेत बाधा है। चीज़ बड़ी ही सूक्ष्म है, इसकी गति भी बड़ी ही सूक्ष्म है, आज तक विज्ञान की पकड़ में नहीं आई है। हालांकि विज्ञान ने अभी कुछ साधन बना दिए हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी कई कोर्स लगा दिए गए हैं भूत विज्ञान के। पहली बात तो ये हमारे धर्म ग्रंथों में शुरू से ही इनका जिक्र आया है, और हरिवंश पुराण में भी इसका उदाहरण है कि एक बड़ा ही बलवान प्रेत जो था वो भगवान से लड़ता है, उसके पीछे लाखों करोड़ों प्रेत चलते हैं, और वो प्रेत और कुत्ते आदि चलते हैं क्या खाते हुए? मांस भक्षण करते हुए और लाशों का भक्षण करते हुए। तो इस तरह से
ये सब हमारे पुराणों में देखने में आया है, जानने में आया है, और हम जान भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, और हम लोगों को तड़पता हुआ भी देखते हैं, और लोग ठीक भी होते हैं। और ठीक होने की प्रक्रिया में यहाँ का जो शनि धाम का जो जादू है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सफलतम इलाज किया जाता है, आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखा जाता। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका चेकअप होता है, जो कहीं नहीं होता, और जहाँ चेकअप होता है वहाँ निकालने वाला कोई नहीं होता। उस चेकअप के बाद आपको ये बताया जाता है कि आपके अंदर ये समस्या है, फिर उसको निकाला जाता है। अगर चीज़ें पीछे खड़ी हैं तो आगे आती हैं, वरना तो आप लोग ठीक होते हैं और अपने घर जाते हैं। 80 से 90% लोग तो साथ के साथ ठीक हो जाते हैं 4 ही भर के आने में। और मैं हर बार हर प्रत्येक व्यक्ति से अपने सामने बुलाकर ये पूछता हूँ कि आपको कितने आराम पड़े हैं। ये मेरा नियम है और प्रत्येक व्यक्ति से मिलता भी हूँ। आप सब लोग इस बात को जानते भी हैं। दूसरी बात, जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, इस मंत्र का थोड़ा परिचय ये है कि इसमें भैरवनाथ हैं, गुरु गोरखनाथ है इस मंत्र के, और एक साथ इतने ही देवता आपके सामने खड़े हो जाते हैं। महाकाली है, महाकाल है, मशाणी है, मशान है। तकरीबन इन देवताओं को लेके तांत्रिक लोग आप पर प्रयोग करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पहले कोई जप साधना की है तो वो आसानी से इस जप साधना को कर सकता है। बच्चों के लिए ये दुष्प्रयोग है, बच्चे ना करें इसको। क्यों? क्योंकि इसमें तरंगे ज़्यादा तीव्रता से आती हैं, वो आपके शरीर को खिला सकती हैं, हिला सकती हैं, और आप उससे भयभीत भी हो सकते हैं पहली बार में। लेकिन भयभीत नहीं होना है, चूँकि मनु भैया आपके साथ है। तो मैं आपको एक दुर्लभ से दुर्लभ साधना बता रहा हूँ। इन शब्दों का और इन बीज मंत्रों का संयोजन जो है वो मनु भैया ने खुद ही किया है। ये हमारा प्राणपन से उद्देश्य है, और उनके संयोजन से शक्ति जो उत्पन्न होती है उससे आपकी बाधाएं तुरंत के तुरंत दूर होती हैं, और आपके कष्टों को मुक्ति मिलती है, आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे यही कारण है कि मैं पूरा दिन जो है मंत्र संयोजन करके उसका जप करता हूँ, उससे शक्ति उत्पन्न करता हूँ, उसको नियंत्रित करता हूँ, और नियंत्रित करने के बाद कोई भी साधना होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। जैसे अगर हमने शनि शर लिखा है, उसमें 21 चौपाइयाँ हैं, तो 21 दिन तक उसकी साधना की है, फिर उनकी एक एक चौपाइयों को साधा है, और भगवान से कहा है कि इसको नियंत्रित कर दो, इसकी शक्ति अनियंत्रित है, तो उसकी शक्ति फिर नियंत्रित हो जाती है और लोगों को फल प्रदान होने लगता है। अगर हमारे हाथ से 40 विरचित हुई है तो उस 40 को भी हमने 40 दिन तक साधा है। इसी तरह से मनु भैया की जो है इतनी सारी साधनाएं हुई हैं, वरना तो कोई व्यक्ति जीवन विशेष में इतना समय दे नहीं पाता है, वो भी गृहस्थ होते हुए। क्यों? क्योंकि उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन कुदरत की ऐसी महिमा है, भगवान शनिदेव की ऐसी महिमा है, और आपके इष्ट की ऐसी महिमा है। अगर वो आपको दर्शन देने लग जाए तो आपका सब कुछ समग्र रूप से छूट जाता है, फिर आपको दूसरी कोई चीज़ वस्तु चाहिए ही नहीं होती। लेकिन चूंकि संसार है, अगर तुलसीदास जी को जीवन में हर रोज़ दर्शन होते रहते तो तुलसीदास जी इतने ग्रंथ कभी भी नहीं लिख पाते। और अगर मैं हर रोज़ दर्शन की लालसा में बैठा रहूँगा घर पे और जाप करूँगा और पूरे दिन प्राणपन से शनिदेव शनिदेव पुकारूँगा तो दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन लोगों की सेवा नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आज आपको एक जप दे रहा हूँ, उस जप को प्राणपन से जपिए। जपेंगे, नवरात्रों में आपको सिद्धि होगी। एक मंत्र कल दिया था, जो लोग माता को चाहते हैं वो उस मंत्र को जपें, साथ में अपना नवरात्रा भी करें, तो उसी में उनको अद्वितीय शक्ति उत्पन्न होगी उनके शरीरों में, और दुर्गा की शक्ति उत्पन्न होगी, और उनका मंत्र का जो कीलन है वो भी हो चुका है। आप देखोगे कि इससे जो मंत्र की गति है वो तीव्र हुई है। ओम नमः शिवाय, ओम जपने से ओम आगे लगा के, ओम पीछे लगा के, ओम मम का मम चाम ओम, ऐसे मरघट काली महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम, ऐसे जपने से आप 4 देवता की शक्ति एक साथ हासिल करते हो, और 4 देवताओं की एक सिद्धि बनती है। उस सिद्धि में देखने वाला चारों सिद्धियों को देख लेगा, चारों देवी देवताओं को देख लेगा, और उसी सिद्धि में देखने वाला जो मैं अब मंत्र दे रहा हूँ वो 6 देवताओं को देखेगा। लेकिन तांत्रिकों की इसमें पैं बोल जाती है, और हम जो क्रिया निकालते हैं वो इन्हीं मंत्रों के जरिए निकालते हैं। क्या कि उनकी सारी की सारी सिद्धियां मंगाना, उनके द्वारा भेजा गया कोई भी देवता 2 मिनट में उलट कर देना। इसी तरह से बुलाकी बाबा की भी बात है। जो लोग बुलाकी को पूछते हैं, अगर उन्होंने किसी ने बुलाकी भेज दिया है और वो ये कहे कि नहीं निकल सकता है,
तो नहीं निकल सकता है, ऐसा नहीं है। जब वो मेरे पास आएगा तो मैं आधे घंटे में निकाल के दिखाऊंगा। पूरे संसार को इस बात का चैलेंज है, पूरे संसार भर को। अगर बुलाकी किसी में आता है तो वो लेके आए, पूरे संसार भर को चैलेंज है कि आधे घंटे के अंदर बुलाकी को बाहर निकाल दिया जाएगा और उस आदमी को उसी दिन से राहत मिलेगी। और 3 दिन तक अगर हमने आधा आधा घंटा उसके लिए जब कर दिया, 3 दिन बाद उसको बुलाकी कभी भी नहीं आएगा जीवन में, ये बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई मलिन देवी देवता आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट करा दिया जाए तो उसके तत्व इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ, वो व्यक्ति बार बार आप पे क्रिया कर सकता है, लेकिन बार बार क्रिया जैसे होता क्या है कि हर बार भगवान के लिए जो भी चलता है, अच्छे के लिए चलता है, बुरे के लिए चलता है, और उसमें वो कोई भी साधना करता है, कोई भी त्वरित प्रयोग करता है, कोई भी भोग देता है। आप देखते हैं रावण के लड़के की साधना को हनुमान जी ने भंग किया था। वो तो माता की साधना कर रहा था, फिर हनुमान जी ने क्यों भंग किया? क्योंकि उसको पता था कि रावण आदि का जो परिवार है ये त्वरित साधना करता है और अचूक भोग प्रदान करता है। जैसे अपना रक्त दे देना, अपना गला काट के दे देना, इस तरह से देवताओं को फल देना पड़ता है। वरना तो देखिए कि जिस व्यक्तित्व का, जिस महापुरुष का, जिस पुराण पुरुष का और जिस आदि पुरुष का ब्रह्मास्त्र भ्रमण करके चारों तरफ परिक्रमा करके वापिस आ जाता है, हरि अस्त्र वापिस आ जाता है परिक्रमा करके, और सारे अस्त्र वापिस आ जाते हैं परिक्रमा करके, उस पुरुष पर, उस महापुरुष पर, उस पुराण पुरुष पर और उस भगवान पर, यानी कि महाराज लक्ष्मण पर है, जो राम के भाई हैं, उन पर जब वो प्रयोग होता है नागपाश का, तो वो उसका आदर करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। और क्या होता है कि प्राण निकल जाएगा, है ना? क्या होता है कि अगर संजीवनी बूटी नहीं आई तो प्राण निकल जाएगा, उसका एक ही उपाय है। तो इस तरह से ये प्रयोग शुरू से ही होते आए हैं, तंत्र के प्रयोग भी शुरू से ही होते आए हैं, और जब भगवान के अवतार होते हैं तो उन पर भी ये तंत्र के प्रयोग चलते हैं। तंत्रों की क्रियाएं ऐसी साध ली जाती हैं तांत्रिकों द्वारा, बहुत सारी क्रियाओं का तो कोई तोड़ है ही नहीं संसार में। ऐसा नहीं है एक से एक बैठा है, सब अपने अपने कार्य में, क्योंकि लगातार वो उस कार्य को 40-40 साल, 60-60 साल कर चुके हैं, तो उनको उसमें सिद्धि भी मिली है और प्रसिद्धि भी मिली है। अब इच्छा आपके हाथ की है कि आप बुरा करेंगे। अगर आपकी नियति दुष्टता की है, धृष्टता की है, तो आप बुरा करेंगे, और नियति अच्छा करने की है तो आप क्या करेंगे? अच्छा करेंगे। तो बोलेंगे हाथ पे जल रख के, दाहिने हाथ पे अपनी जोत जला के आपने बोलना है अश्य श्री महाकाली महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ भैरव भैरवी देवता महामंत्रश्य। महाकाली महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ भैरवी भैरव देवता मम काम मम मम गुम गोम मम मम भम गुम गोम महाकाली महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ भैरव देवता मम काम मम मम भम गुम गोम मरटकाली महाकाली मशानी मशान गुरु गोरखनाथ भैरव। आगे ना यहाँ तक याद रखो। बीजम ऐसे शुरुआत में फिर से करता हूँ आपको बताने के लिए कि ये जो मैंने बताया मंत्र, ये 3 बार मैंने दोहराया है, इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, थोड़ा आप आगे आ जाए जिससे लोगों को याद हो जाए। ओम मम काम मम मम भम गुम गोम मरटकाली महाकाली मशानी मशान गुरु गोरखनाथ भैरव देवताभ्यो नमः। देवता महामंत्रश्य, हाथ पे जल लेके बोलना है महामंत्रश्य, और फिर बीजम लगाना है सबका, फिर देवता बोलना है सबका, बीज बताना है क्या क्या बीज है, और फिर उनको नमन करना है। नमन करने के बाद ओम आगे लगाना है, ओम पीछे लगाना है। ओम मम काम मम मम भम गुम गोम मरघट ओम मम काम मम भम गुम गोम मरकाली महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ भैरव भैरव देवताभ्यो नमः। ओम मम काम मम भम गुम गोम मरघट काली महाकाली मशानी मशान गुरु गोरखनाथ भैरव भैरव देवताभ्यो नमः। ओम मम काम मम भम गुम गोम महाकाली महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ भैरव भैरव देवताभ्यो नमः। ये बोलना है, और इसके बाद फिर आपने देवता का आह्वान करना है। महाकाली महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ भैरव भैरव देवता, ठीक है। मम का मम भम गुम गोम बीजम ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद मनु भैया भक्ति शक्ति नियंत्रिता सकल बीज समाहिता सकल छंद समाहिता, ये भी बोल देना है। अगर आप ऐसा भी बोल दोगे और आपको छंद याद नहीं होगा तो भी चलेगा। और समाहिता श्री महाकाली महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ देवी देवता गुरु गोरखनाथ भैरव भैरवी देवी देवता प्रीत्यर्थे पाठे जपे। अब आपका जो कार्य है, मम दर्शनार्थ हेतु, दर्शन के हेतु,
आपका जो कार्य है शक्ति प्रदत्त हेतु, ठीक है, मनोकामना इच्छा पूर्ति हेतु, आगे ना ऐसे, या दृष्टि द्रष्टव्य हेतु, आगे समझ में, आप अपनी दृष्टि भी खोल सकते हैं, ठीक है, या कुंडलिनी शक्ति जागरण हेतु, ठीक है, या मम कल्याण हेतु विनियोगाय नमो नमः, ये कह के वो जो हथेली का जल है वो आगे छोड़ देना है। और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, किसकी, महाकाली माता की। कोई भी एक मंत्र जाप करें आप ध्यान का, और या फिर सब देवी देवताओं का जिनका इसमें नाम है, सबकी फोटो भी रख सकते हैं, और सबका अंग सहित ध्यान करें, यानी कि चरणों से लेके सर तक, चरणों से लेके सर तक, सर से लेके पैर तक, ऐसे विपरीत देवताओं का, जैसे महाकाली का महाकाल का, मशानी का मशान का, गुरु गोरखनाथ का, और भैरवी और भैरव देवता का, है ना। और गुरु गोरखनाथ का तो सबने ही स्वरूप देखा हुआ है, देखा है कि नहीं देखा हुआ है। इस तरह से आप जप चालू कीजिए, इसमें न्यास की जरूरत नहीं है, मनु भैया को साक्षी मानिए। और जो कल मैंने भोग बताया था वो पूरा जाप करने के बाद, 2 घंटे सवेरे जाप करने के बाद और 2 घंटे शाम को जाप करने के बाद, पूरा जप करने के बाद, नवरात्रों में ये साधना आपने करनी है, कहीं घर से बाहर नहीं जाना है, सात्विकता बरतनी है। और ये जब आप करें, जब आप नवरात्रों के बाद मेरे पास आएंगे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा उससे उच्चतम फल मिल चुका होगा, और वो मेरे को अपने क्या बताएंगे, अनुभव बताएंगे साधना के। उसके कुछ दिन तक लगातार वही एक जप करते करते उनकी दृष्टि सदा के लिए स्वच्छ हो जाएगी, और बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन भी होने लग जाएंगे, और जो उनका आंतरिक बल है वो बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो शैतानों का राज्य है, जो दुष्ट आत्माओं का राज्य है, उन्होंने हमारी सारी दृष्टियां मलिन कर दी, इसलिए लोग भगवान की तरफ कम चलते हैं। वैसे तो सरकार को चाहिए कि सारे भारत की दारू बंद करके 10वीं क्लास से 12वीं क्लास तक या 12वीं क्लास कराकर 2 साल तक सब लोगों को आध्यात्मिक बनाए। और उनमें से जो संत बनेंगे वे दारू तो नहीं पिएंगे ना, जो संत बनेंगे वे दारू तो नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। तो जो संत बनना चाहते हैं, जो भक्त बनना चाहते हैं, और जो इस तरह की खोज अध्यात्म में करना चाहते हैं, उनको छूट मिले। ऐसा बौद्धों का एक देश है जहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद या 10वीं 12वीं के बाद 1 साल तक लोगों को अध्यात्म का पाठ सबको पढ़ना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, ना तो हमारी संस्कृति बिगड़ेगी, और क्या होगा उसमें कि जो लोग धर्म में जाना चाहेंगे, ज़्यादातर लोग धर्म की तरफ मुँह कर जाएंगे। तो फिर क्या होगा, फिर जो नौकरियां सरकार के पास कम है उसका कोई गणना नहीं होगी, क्योंकि अध्यात्म में जो पुरुष चला जाएगा, जैसे अब सरकार दारू पिला रही है, क्या पिला रही है, दारू पिला रही है, तो लोगों की आंखें नहीं खुल रही, उनको पता ही नहीं चल रहा हमें अपना घर पालना है। जिस दिन दारू बंद हो जाएगी सारे स्टेट से, बहुत सारे लोग तो सुधर जाएंगे। सुधर जाएंगे कि नहीं सुधर जाएंगे? जब मिलेगा ही नहीं किसी भी तरह का नशा, तो बहुत सारे लोग सुधर जाएंगे। तो कौन दारू पिलाता है? सरकार। सरकार कैसे पिलाती है? क्योंकि सरकार के पास देने के लिए नौकरियां तो नहीं है। और अगर उन सारे लोगों को होश आ गया, अभी एक आदमी घर में कमा रहा है, उसमें से भी एक आदमी दारू पी रहा है, वो छीन छीन के ले जाता है। महिला कमाती है, महिला को व्यवस्थावश कमाना पड़ता है, उसका पति दारू पीता है और वो छीन छीन के ले जाता है। तो पूरे संसार में जितनी भी सरकारें हैं वे ही नशा प्रदान करती है, कोई और नहीं करता। कौन करता है? सरकार। और नशे में बिल्कुल बैन लग जाए पूरे भारत में तो आप देखोगे कुछ है ही नहीं। और फिर 10वीं 12वीं के बाद अगर 2 साल का अध्यात्म दिया जाए तो भारत अपनी सनातन पद्धति पर, अपनी संस्कृति पर वापस लौट आएगा। और फिर हमें जब हम 2-2 साल भक्ति करेंगे, बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारे लोगों को भगवत दर्शन होगा, तो उस दर्शन के चाव में, उस दर्शन की जो प्यास है, उससे मन उनका शांत हो जाएगा। इससे अलौकिक लौकिक सारी उन्नति होगी, पहले से ज्यादा उन्नति होगी। क्या होगा? पहले से और इतनी उन्नति हो जाया करेगी कुछ हद नहीं। और उस उन्नति के बल पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये बैलेंस अनबैलेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट का और एम्प्लॉयमेंट का, ये क्या होगा? ये पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे वे लोग भगवान से जुड़े होंगे और उनकी रोटी का इंतजाम करना सरकार के लिए बहुत ही आसान होगा। क्या होगा? बहुत आसान हो जाएगा सरकार के लिए, सभी सरकारों के लिए, यहाँ की सरकार के लिए नहीं, सभी सरकारों के लिए। और लोगों का, उन माताओं बहनों का, उनका ग्रह क्लेश सदा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा कुमारी एक संस्थान है कि नहीं है, तो फिर वहां पे भी तो लड़कियां हैं, वे कुमारी नहीं है, शादी शादीशुदा थोड़ा ही ना है,
बहुत सारी कुमारी लड़कियां क्या ग्रहण कर लेती हैं वहाँ पे, अध्यात्म को ग्रहण कर लेती हैं और फिर वो बाबा की शरण में जुड़ी रहती हैं, है ना, और उन्हीं का नाम लेती है, उन्हीं की मुरली सुनती है। तो सेम ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जिससे हमारे कानून भी जो है संयोजन ठीक से होगा, हमारा प्रॉपर पालन पोषण ठीक से हो जाएगा और भारत की आध्यात्मिक उन्नति फिर से लागू हो जाएगी और लोगों को भगवान के दर्शन होंगे, तरंगे आएंगी तो लोग समझ पाएंगे कि सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये चूंकि शैतानों का राज्य है, इसी को कलयुग कहते हैं, इसलिए घर घर में जो है प्रेत घुस गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, घुसने के बावजूद हम उसको नहीं मानते हैं कि उसका कहीं पे जो पीड़ित है वही मानता है, जो पीड़ित नहीं है वो मानता नहीं, वो इसको ढोंग और ढकोसला बताता है। जबकि ऐसा ढोंग और ढकोसला होता तो एक जगह हो लेता, सब जगह पूरे संसार में नहीं होता। लोग कहते हैं कि बाहर क्या भूत प्रेत नहीं होते, अमेरिका में भूत प्रेत नहीं होते। अरे मूर्खो, वहाँ क्यों नहीं होते? वहाँ शैतानों के नाम पर कितने पादरी यही निकालते हैं, ऐसे मस्तक पे क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं, वो आदमी उछलता फिरता है, वो भूत प्रेत नहीं तो क्या है? क्या है वो? तुम्हारी माँ के ससुर थोड़े ना है? नहीं, वो मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वो जितने पढ़े लिखे हैं वो शैतान को उसी क्वालिटी में मानते हैं। उनके निकालने की प्रक्रिया सरल है, हम भी निकालने की प्रक्रिया को ऐसा सरल बना देंगे तो लोग जान पाएंगे। उनके निकालने की प्रक्रिया क्या है? सरल है उनके निकालने की प्रक्रिया, और हमारे निकालने की प्रक्रिया सरल नहीं है। हम अपने ग्रंथों को नहीं जानते, मूल आदर्शों को नहीं जानते, उनको नहीं मानते। जैसे कितने लोग हैं मुझे ये बता दे जिन लोगों ने वेद उठा के ही देखा है अपने हाथ में, वेद की जो बुक है वो उठा के देखिए। एक भी आदमी हाथ उठाए कि हमने वेदों को, चारों वेदों को उठा के देख लिया, ग्रंथ को उठा के ही देख लिया, पढ़ के नहीं देखा, उठा के देख लिया। ना तो किसी ने पढ़ा और ना किसी ने उठाया। क्या वे किसी और के हैं? बताइए, क्या वे किसी और के हैं? तो उन पे रिसर्च कौन करेगा, खोज कौन करेगा? अमेरिका। बताओ कौन खोज करेगा उन पे? अमेरिका खोज करेगा। तो जो साधना आज मैंने बताई है 9 दिन तक जो करेगा, मेरी गारंटी है, लिख के देता हूँ, 100% लिख के देता हूँ कि 100% नवरात्रों के बाद अगर वो आदमी 20 दिन तक भी अगले दिन वो जप करेगा तो वो भगवत प्राप्ति का काफ़ी अंश प्राप्त कर लेगा। यानी कि भगवत्ता को, भगवत सत्ता को वो जान लेगा और वो भगवत सत्ता उसे छू लेगी और बार 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 उसके रोम खुलने लगेंगे। जो प्रक्रिया उसके साथ नहीं होती थी उसके शरीर का नाद बढ़ जाएगा, जो प्रक्रिया उसके साथ कभी नहीं होती थी वो प्रक्रिया उसके साथ होने लगेगी। अब देखिए, हमने आपको कितनी गूढ़ बातें बताई हैं। तो इतनी गूढ़ बातों को जानकर क्या हम किसी ऐसे आदमी को अपना इंटरव्यू दे दें जो एक तरह से अनपढ़ों की तरह बातें करता है और जो क्या कहते हैं, जिसके बोलने में सभ्यता ही नहीं है और जिसको यही नहीं पता है कि हम भूत प्रेत नहीं मानते, होता ही नहीं है, जो इस तरह से उलझते हैं लोग, क्या मुझे उनको इंटरव्यू देना चाहिए? नहीं। आप लोग बताओ। नहीं। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि हमारी बात को समझने के लिए साइंटिस्ट होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। ठीक है, गली के अट्टू टट्टू को मैं देखे जिनका कोई अस्तित्व नहीं है वो आप चिंता मत करो। आपने अपने मनु भैया को इतना प्यार दिया है कि हमारा नाम लेके लोग 10-10, 20-20 हज़ार सब्सक्राइबर 10-10 दिन में इकट्ठे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 10-10 दिन में वो कर लेते हैं। लेकिन हमारी हस्ती ऐसी है, जो बदनाम करना चाहता है उससे हमारा नाम और ज़्यादा होता ही है। क्या होता है? नाम होता है। कोई बदनाम करके हमारे से नाम कमा ले, कोई हमारा नाम करके नाम कमा ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। वो भक्त क्या, जिस पे इन बातों का फर्क पड़े, मान का अपमान का फर्क पड़े, वो भक्त क्या, कुछ नहीं। इसलिए, और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि मैं किसी दूसरे दरबार को कह के उसकी बुराई करता हूँ या उसको दबाता हूँ, तो क्यों दबाता हूँ ये सुन लो। इसलिए दबाता हूँ क्योंकि वो काम नाजायज़ कर रहा है। हमने 1 साल तो उसको दबाया ही नहीं, 1 साल उसके बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन आखिरकार उसने काम नाजायज़ किया, लोगों को ठग लिया ना, मूर्ख बना के। क्या कर लिया? ठग लिया। और लिख के देता हूँ, जिस दिन हमारी ज़मीन का पैसा पूरा हो जाएगा उस दिन छोड़ देंगे, उस दिन छोड़ देंगे। एक भी पैसा लेने, पहले भी नहीं लेते थे कभी, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, और जो लोग अब करौली में है ना, जिनने जाके वहाँ शिकायत लगाई है, वो जब आते थे मेरे पास 1 रुपया नहीं लेते था और उनको पता है इस बात का। हाँ, जब वहाँ पे छावला गांव में 7 लाख रुपए लेके ब्याज पे लगा दिए और काम शुरू किया, तो भाई उसकी भरपाई तो करनी पड़ती ना बड़ी जगह की। और 50,000 रुपये किराया देना चालू कर दिया और फिर उसके बाद 2.5 से 3 लाख रुपए खाने का खर्च आने लग गया।
करता कि नहीं करता? बिजली का बिल भी। आगे समझ में, अकेला बिजली का बिल 16 से 20 हजार रुपये तक आता था। यहाँ भी एक बार 13,500 रुपये का आया है और एक बार 12,000 रुपये का आया है। कम होता है इतना बिजली का बिल? नहीं होता ना। और फिर महीना निकलने में टाइम नहीं लगता है भाई। हमने सब करके देख रखा है, हमें पता है, हमें पता है, हम कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। अब मैं बता देता हूँ भगवान की सत्ता क्या थी। आज जो लोग मेरे फ्लैट को देख रहे थे वो फ्लैट इस जमीन के लिए बिक चुके हैं, जा चुके हैं। एक बात। दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको, और वो वहाँ गाते थे, कहीं भी गाओ तुम, अरे भाई मैंने मेहनत किया, इकट्ठा किया है तो भगवान को दूंगा भी, और उसी के नाम का इकट्ठा किया है। आप लोगों को मैं अपने घर का राज बता देता हूँ। मैंने सारी जिंदगी त्याग किया, अपने घर की जमीन छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। आप सबको बता रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनना बहुत ही, सब कुछ छोड़ दिया और मैं किराए पे रहता था। जितना पैसा मेरे पास आता था भगवत प्रचार के लिए वो लगता था, शनिदेव महाराज के प्रचार के लिए वो लगता था। मेरे 4.25 लाख रुपए लगे एक सीडी बनाने में, और सोनोटेक से आज भी रिलीज है। अब वे भजनों के रूप में उसको रिलीज करने लग रहे हैं। आप सोनोटेक कंपनी में जा सकते हैं, हंसराज जी से मिल सकते हैं, उनके भाई से मिल सकते हैं, और सबसे पूछ सकते हैं क्या महाराज जी की यहाँ से, वो महाराज जी कहते हैं मुझे, क्या महाराज जी की यहाँ से सोनोटेक की कोई शनि भजन गाले के नाम से हमारी MP3 निकली है। उसके बाद भी वो हमने छपवा के बांटी है। कंपनी ने तो हमें खाली 200 दी है। आगे समझ में, उनके पूरे ट्रैक बनवाने में, और जब तक वो पूरी 30 भजनों की वो बनी, सबके अलग अलग ट्रैक बने, सबके नए नए साउंड बने, ठीक है, तब तक हमारा 4.25 लाख रुपए लग चुका था। उसके बाद कम से कम 7-7, 8-8 लाख रुपए की हमने वो बांटी। कौन करता है इतना? अपना घर नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, लेकिन भगवान बड़े शातिर हैं, वो किसी को भी कहीं भी आजमा सकते हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, सारी जिंदगी किराए पे रहने का उद्देश्य था, और एक नया सबक देने का उद्देश्य था लोगों को, लेकिन वो बड़ा ही जिगर वाला है। उसका उद्देश्य शायद ये नहीं था। उसका उद्देश्य ये था कि मेरे बच्चे बड़े होते आ रहे हैं तो इस आदमी को घर भी प्रदान करना है। क्या उद्देश्य था? घर प्रदान करना है। और आखिरकार मेरे पास एक व्यक्तित्व आया, उसने कहा कि महाराज जी मैं आपको आपके मंदिर के लिए जगह दे देता हूँ। लेकिन मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि पहले तो कभी ज़मीन खरीदी ही नहीं थी, ना सोचा था उस बारे में। तो उसने मुझे एक ज़मीन दी, 120 गज का एक प्लाट था। मैंने सोचा जैसे मैं घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ वैसे यहाँ भी काम करूँगा, लेकिन मुझे आने वाला समय नहीं पता था। मुझे नहीं पता था एक साथ 100 लोग भी मेरे पास बैठेंगे, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा था कि जैसे अभी एक आ गया, शाम को एक आ गया, उनका जब कर दिया, वे ठीक हो गए, अपने घर चले गए, फिर 2 आ गए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना मेरे भाइयों। तो जब वहाँ भी बैठे, हम छावला में भी बैठे, 1 साल तक कोई भीड़ नहीं थी। 10 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी रोज के, बस। तो इतना तो घर में भी देख लेता आदमी, देख लेता है कि नहीं देख लेता है? वही उद्देश्य था हमारा। और आज भी आप मेरा घर देखोगे तो नीचे 50 आदमियों के बैठने की जगह, उसके ऊपर 40 आदमियों के बैठने की जगह, और उसके ऊपर घर बनाया था। लेकिन लोगों ने उसकी पूर्ति करा दी, भगवान ने उसकी पूर्ति करा दी, उसको घर ही बना दिया, ये समझ के कि तेरे घर में 20 आदमी वैसे ही रहा करेंगे। क्या समझ के? तेरे घर में 20-30 आदमी वैसे ही रहा करेंगे, ठीक है, मैं सब जगह भर दूंगा, टेंशन ना ले। हमने मेहनत की, कर्म किया, उसका योग हुआ और योग फल मिला, वो सब आपके सामने है। मानो भैया कोई लालची नहीं है, छाती फाड़ के देख लो, भगवान को पता है, और सरल है बिल्कुल एकदम से। हमें किसी की छोटी बड़ी और घटी बड़ी करने का वो आकलन नहीं है। आज जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है वो भगवान के नाम का, भगवान की जमीन के नाम का इकट्ठा हो रहा है। बोलो सच्चे शनिदेव और साबिर। बंद कर दो भाई।